हेलो एवरीवन, मैं ओपेल, संस्थापक ओपेल उम्मीद फाउंडेशन। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत महीनों बाद आपसे वार्तालाप कर रही हूँ एक नई टॉपिक के साथ। क्या दांत ज़रूरी है? क्या इनका ख्याल रखना ज़रूरी है? और स्पेशली जब कैंसर का पेशेंट हो, आप क्या कहते हैं? जी हाँ, जब कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा हो या उसके बाद भी अपने दांतों का ख्याल रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। हालांकि हम सब इसको इग्नोर कर देते हैं, जैसे मैंने भी किया। 10 साल तक हर चीज़ का ख्याल रखा, जो डॉक्टर ने कहा वो किया, पर दांतों को भूल गई। और उसका परिणाम कुछ कॉम्प्लिकेशंस के साथ 10 साल के बाद हुए हैं। बट हो ही जाता है अगर आप ध्यान ना रखें। आपने नॉर्मली तो सुना है कि हम सबको अपने दांतों का ध्यान कैसे रखना है। उसी तरह से एक कैंसर पेशेंट को भी अपने दांतों का बहुत ख्याल रखना है। क्या होता है ना, जब कैल्शियम की कमी होती है बॉडी में कीमोथेरेपी के बाद, तो उसका असर दांतों में भी दिखता है और हम उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते या भूल जाते हैं या इग्नोरेंट स्टेज पे आ जाते हैं, तो हमारे दांत नेग्लेक्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिगड़ जाता है या किसी तरह के कॉम्प्लिकेशंस भी होने शुरू हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको हर 6-6 महीने में डॉक्टर डेंटिस्ट को दिखाना है, जाकर अपने दांतों का चेकअप कराना है। वो उनकी सलाह लेनी है। वो जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे दांत कैसे साफ़ करने हैं, उसके स्ट्रोक्स कैसे रखने हैं, किस किस तरह से क्या करना है, वो सब आपको एक्सप्लेन करते हैं और वही आपको फॉलो करना है, सिंपल। और अगर आपको किसी तरह का जैसे गम ब्लीडिंग हो रही है या कहीं सूजन हो रही है आपके गम्स में, या फिर आपको पेन हो रहा है, तो आपको डेंटिस्ट को दिखाना है। इसको हल्के में नहीं लेना है। ऐसा ना हो धीरे धीरे आपके जो गम्स है वो नीचे आ रहे हों, आपके दांत ऊपर होने शुरू हो जाते हैं, तो वो एक काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन है और शायद एज के साथ भी शुरू होता है। तो इग्नोर नहीं करना है आपको डेंटिस्ट के पास जाना है। फाइनली मेरा कहने का इतना ही तात्पर्य है कि आप ड्यूरिंग कीमो और आफ्टर ट्रीटमेंट अपने डेंटिस्ट से भी फॉलोअप पे टच में रहें। हर 6-6 महीने में उनको अपने दांत दिखाते रहें और जो भी वो सलाह देते हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और किसी भी तरह का अगर आपको क्वेरी है तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर मैसेज करें मेरे चैनल पर। और थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।